अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे आने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। पहला जो पैसेज यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली when he saw the cottage, almost some bushes with a rank grow of nettles at the end, he यहाँ पर think जो है, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर होने वाला है थॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ओके, सो थॉट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड आंसर जो है बेसिकली अगर हम लोग पैसेज को देखेंगे यहाँ पर when he it was a miserable place but when he come close to peeling lime was the torn down ivy sagging roof the break stone doorstep break नहीं होगा यहाँ पर होगा broken तोड़ा हुआ, तो टूटा हुआ, that is a broken stone doorstep thick the tumble mud he saw it's the actual house the door यहाँ पर होगा stand जो है stand का सेकेंड फॉर्म है जो stood, तो यहाँ पर जो एक का जो आंसर है stood, दिस इज द करेक्ट आंसर stood। yes stood half open stock he knocked it at the floor and the listen, तो यहाँ पर listen जो वर्ड पर बताया गया यहाँ पर होगा listened, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर listened। he knocked again firmly and thought he could hear, yes could hear, yes the could hear, the option is there could hear, this is the next one। he could hear thin whisperings, he did not like the hushed yes hushed could not like the hushed fear in the sound was just about to knock, यहाँ पर to knock है, हाँ है to knock is the correct answer to knock। and last one is here peremptorily which there was a shuffling and quietly as an appreciation as a woman was there, तो is यहाँ पर है, is तो नहीं होगा past tense पे है, तो यहाँ पर was जो है ये है correct option, so this is the correct answer। next B surprised dash the noise the judge called for silence, तो यहाँ पर सरप्राइज डैश द नॉइज, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा आंसर को यहाँ पर बता सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे चारों ऑप्शन दिया गया है एट ऑन एट विथ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो एट होगा। सरप्राइज एट द नॉइज द जज कॉल्ड फॉर साइलेंस। रवि's पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी, रवि's पेरेंट्स हैप्पी नहीं था। डैश द बिहेवियर ऑब्वियसली with his behavior। The colonel congratulated the soldiers dash the victory on the victory, okay on the victory। The planet was seen dash the telescope, the planet was seen through अंदर से through the telescope। He is not afraid of, afraid के साथ is a appropriate preposition of होता है। He rushed dash the class as he was late, he rushed of the class as he just rushed into the class। the school is famous, that the school is famous for its sports achievements। dash being clever he is brave, यहाँ पर चारों ऑप्शन है डिस्पाइट besides for, तो बेसिकली बिसाइड्स क्लेवर होने के भी पास में बेसिकली वो बेसिकली ब्रेव भी था। besides being clever he is brave। सी का आंसर में हम लोग आते हैं। सी में हम लोग देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ज्वाइन द यूजिंग विदाउट यूजिंग एंड बट, सो इसको हम लोग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। सी सेल्स देम ऑन द सी शोर, बहुत इजी है, तो पहला जो आंसर है वो इज द करेक्ट आंसर। सी सेल्स ऑन द सी शोर। व्हाई आर यू अपसेट, डिड समवन स्कोल्ड यू, तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर को देखेंगे तो कोई तुमको जस्ट स्कोल्ड किया है, डाटा है, क्यों तुम अपसेट हो, तो दैट इज द आंसर। आर यू अपसेट बिकॉज समवन स्कोल्डेड यू, दिस इज द आंसर। सी हैज़ नॉट सीन द मैसेज परहैप्स सी मे हैव चूजन टू इग्नोर इट, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे सी में वो बेसिकली मैसेज को नहीं देखा हो था एंड सी मे चूजन टू इग्नोर इट, तो आइदर आर नॉट सीन इट और जस्ट चूजन टू इग्नोर इट, दिस इज द करेक्ट आंसर।
आई ऑफन वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे ज्वाइनिंग को, सो यहाँ पर ज्वाइनिंग जो करना पड़ेगा ऑल्दो से हम लोग को, ऑल्दो आई ऑफन वेक अप इन द मॉर्निंग लेट इन द मॉर्निंग, आई एम नेवर लेट फॉर द स्कूल। रीड द सेंटेंस, चूज द करेक्ट आंसर। आई couldn't स्टॉप माई टीथ फ्रॉम चैटरिंग एज इज was cold। तो यूज सो, तो अगर हम लोग सो से यूज करेंगे तो ये होगा, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू माई टीथ फ्रॉम चैटरिंग इट बीइंग कोल्ड। तो सो हमको ऐसे यूज करना पड़ेगा। सॉरी मेरा गलती हो गया, सो तो यहाँ पर दैट नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर वन इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। आई वॉज इट वॉज सो कोल्ड, इट वॉज सो कोल्ड दैट आई कुड नॉट स्टॉप माई टीथ फ्रॉम चैटरिंग। सो यहाँ पर सो जब हम लोग ग्रामर में यूज़ करते हैं, सो के साथ दैट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दैट का जो कन्फ्यूजन कम्बिनेशन है, इसलिए ये आंसर देखो दैट यहाँ पर है, ये दैट के लिए कम्बिनेशन क्लियर है। एज सुन एज द वेकेशन बिगिंस माई नेवर रासेज इन टू द सी साइड। नो सूनर से अगर हम लोग करेंगे नो सूनर डज, दैट इज सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, दैट नो सूनर डज बिगिन माई नेवर रासेज इन टू द सी साइड। Will you lend me the book tomorrow? Priya asked her classmate. Here answer will be there. Priya asked her classmate if he would learn the book the next day. This is the correct answer. If से यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हम लोग जानते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पर if आता है। if तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर he would asked her classmate if he would lend for the book tomorrow. But for Laila's support, the woman would have lost her job. Had से ना करना पड़ेगा, तो had it not been Laila's support, 3 is the correct answer. Has it not been Laila's support, the woman would have lost her job. Herbert consulted his parents before accepting the job offer. Herbert did not. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, इसका जो सेकेंड आंसर है, Herbert did not forget to consult his parents before accepting the job offer. This is the correct answer. This tornado has been raging for several hours before we moved to safety. तो यहाँ पर begin the people से यहाँ पर start हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, the last answer is there, the people were moved to safety after the tornado had been raging for several hours. 7th का जो आंसर यहाँ पर बताया गया है, put your tools away, the children may fall over them. Lest, तो put your tools away lest the children may fall over them, और put your tools away lest the children fall over them, put your tools away children let's fall over them। तो यहाँ पर कौन सा आंसर तुम्हें करेक्ट लगता है? ये जो दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मे बताया गया है और यहाँ पर मे नहीं दिया, तो मे तो नहीं होगा बेसिकली। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट लग रहा है, जो आंसर होने वाला है, वो होने वाला है, दिस इज द first answer. This is the answer, correct answer. Unless you begin now, you will never finish. If you don't begin now, you will never finish. This is the correct answer. Okay. So here, that is the end of the passage, end of the question answering session. तो यहाँ पर thank you for watching the video. इसको अच्छे से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा सेमेस्टर 1 में भी आने वाला है। I hope you all will be benefited by the video. and अगर कोई क्वेश्चन हो, मैसेज बॉक्स में ज़रूर तुम्हारा क्वेश्चन मुझे भेजो, मैं उसका ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो once again, thank you so much for watching my video. Keep following me, keep subscribing, and just thank you so much and best of luck for the exam. Thank you so much.